फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्या होता है? वो प्राइस जिस पे हम कोई सामान खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस यानी एसपी क्या होता है? वो प्राइस जिस पे हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं, या फिर वो प्राइस जिस पे कोई आर्टिकल बेची जाती है। गेन और प्रॉफिट क्या होता है? गेन मतलब हमने कोई सामान अगर बेचा, उस पे हमें जो फायदा हुआ उसे ही गेन कहते हैं। और गेन क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस जिस पे हमने बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस जितने का वो सामान था। लॉस। लॉस क्या होता है? जैसे हमने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए वो हमने सामान 10 रुपये में खरीदा और उसे हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो उसमें क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। और वही क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? प्रॉफिट या फिर गेन। और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? हमें लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस को हम कॉस्ट प्राइस के अनुसार कैलकुलेट करते हैं और डिस्काउंट को हम मार्क्ड प्राइस के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मार्क्ड प्राइस मतलब छपा हुआ प्राइस। जैसे कोई हम सामान बाजार से खरीदते हैं तो उस पर एक एमआरपी लिखा रहता है, मीन्स उस पर जो छपा हुआ प्राइस होता है वही क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। और डिस्काउंट किस चीज पे कैलकुलेट होता है? मार्क्ड प्राइस पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहां पे आज आपको बिना किसी फॉर्मूले को लगाए इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। वो भी किस मेथड से? परसेंटेज मेथड से, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हमारा आंसर आ जाएगा इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का है 100 रुपये और उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। तो हमें पता करना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये का, तो 100 का 100% कितना होगा? 100 रुपये। 50 का 100% कितना होगा? 50 रुपये। ऐसे ही किसी भी नंबर का 100% क्या होता है? वही नंबर होता है। तो इसमें है 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस है 100, तो इसका 100% कितना होगा? 100 रुपये। तो 10% कितना होगा? 10 रुपये। 100 का 10% 10 होगा। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100% प्लस 20%, 120% होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस है 100 और लॉस हो रहा है 20% का, तो हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। देखिए 100 रुपये का सामान था, उसमें 20% का लॉस हो रहा है। 20% मीन्स 100% माइनस 20%, 80%। तो 80% ऑफ 100 कितना होगा?
80% ऑफ 100 होगा, देखिए 10% था 10 रुपये, तो 80% कितना होगा 10 इंटू 8 दैट इज 80 रुपीज। देखिए इन क्वेश्चनों को अभी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप अपने माइंड में ही इनको कैलकुलेट करने लग जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। मतलब 18 आर्टिकल का कॉस्ट 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है गेन कितना हुआ, कितना परसेंट गेन हुआ। तो इसे कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल है 1 रुपया, एक सामान की कीमत 1 रुपया है, तो 15 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी 15 रुपये। और इसी तरीके से 18 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी 18 रुपये। तो हमें गेन परसेंटेज निकालना है। देखिए गेन कितने का हो रहा है 18 माइनस 15, 3 रुपये का गेन हो रहा है। तो गेन परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये का अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपये, क्योंकि 18 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस होगा 15 रुपये इंटू 100%। ऐसे निकालते हैं गेन परसेंटेज। 3 5 जा 15, 5 2 जा, तो गेन कितना हो गया 20% का। तो राइट आंसर होगा 20%, बी वाला। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रेफ्रिजरेटर इज लिस्टेड एट 4000 रुपीज। एक रेफ्रिजरेटर का मार्क्ड प्राइस कितना है 4000 रुपये। मार्क प्राइस है 4000 रुपये। ड्यू टू फेस्टिव सीजन द शॉपकीपर अनाउंसेज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। त्योहार का सीजन होने की वजह से वो शॉपकीपर उसे 5% डिस्काउंट में दे देता है। तो हमें पता करना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए मार्क प्राइस है 4000, उस पर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट है 5% का, तो 4000 का 5% कितना होगा 4000 इंटू 5/100। 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, तो ये आया 5 4 जा 20। 200 रुपये का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें पता करना है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए 4000 में वो 200 का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4000 माइनस 200, 3800 रुपीज। तो वो फ्रिज हमको 3800 रुपये का मिल जाएगा। और यही क्या है इसका आंसर है। अगर आप डिस्काउंट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड में जाकर देख सकते हैं।
तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हिंदी में ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।